नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंबई से लेकर कर्नाटक तक में ईडी और सीबीआई जबरदस्त एक्शन में नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनिल अंबानी के ठिकानों पर सीबीआई की रेड चल रही है। ये रेड की कार्रवाई सुबह 7 बजे से चल रही है और ये पूरा जो मामला है वो 2000 करोड़ के बैंक लोन फ्रॉड मामले से जुड़ा हुआ है। तो अनिल अंबानी से जुड़ी तमाम अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर कर्नाटक से भी सामने आ रही है, जहां कांग्रेस के विधायक केसी वीरेंद्र के भी ठिकानों पर रेड की कार्रवाई कल से ही चल रही है, लेकिन आज एक बड़ी कामयाबी ईडी के अधिकारियों के हाथ लगी है। उनके ठिकाने से 12 करोड़ की कैश जब्ती हुई है, साथ ही 6 करोड़ की ज्वेलरी भी बरामद किया गया है। तो एक एक कर आपको अपडेट देंगे कि किस तरह से ईडी हो या सीबीआई जबरदस्त एक्शन में है। और तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सबसे पहले बात कर लेते हैं अनिल अंबानी की, कैसे फंस गए? ईडी के बाद सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ हो रहा है? देखिए, अनिल अंबानी के ऊपर पहले भी 17 करोड़ रुपए का उसके ऊपर ईडी का केस चल रहा था। दिल्ली में उनको बुलाया गया था। प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है उनकी जंग जो है उन्होंने कल कहा था, और आज फिर से सीबीआई एक अलग केस में, जिसमें जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उनके कंप्लेंट के ऊपर 2000 करोड़ रुपए का लोन था, जिसके साथ वो फ्रॉड कर रहे थे, जानबूझकर वो वापस नहीं कर रहे थे। तो एसबीआई ने ये कंप्लेंट किया, जिसके ऊपर सीबीआई अभी उसमें घुसी है। लेकिन ये देखिए तस्वीरें, ये कर्नाटका से आ रही है तस्वीर, एक एमएलए के घर नोटों का पहाड़ मिला है। कहां कहां अलमीरा के अंदर नोटों की गड्डियां मिल रही हैं इन तस्वीरों से। और सबसे बड़ी बात क्या है, नोटें मिल रही है कर्नाटक में, छापा पड़ रहा है 30 ठिकानों पे, और परेशानी बिहार में कांग्रेस पार्टी को हो रही है, क्योंकि ईडी के सूत्रों ने अभी अभी जानकारी दी है कि ये छापामारी जो हुआ है, ये छापामारी का बहुत बड़ा इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होने जा रहा है। कारण ये कि ये सारे पैसे, इसमें से कुछ वो बिहार के चुनाव में भी भेजा जा रहा था। ये समझिए, ये ईडी की तरफ से बताया जा रहा है कि ये पैसा जो कर्नाटक के अंदर कैश के रूप में मिला है, ये धीरे धीरे बिहार इसको शिफ्ट किया जाता, और ऐन मौके पे ये पकड़े गए हैं। क्यों पकड़ा गया है? क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी, आपको याद होगा छत्तीसगढ़ के अंदर ही बघेल साहब के ऊपर वो बेटिंग ऐप है ना, महादेव सट्टेबाजी बेटिंग ऐप के ऊपर घपलेबाजी में पकड़े गए थे लोग, गिरफ्तारी हुई, सब कुछ हुआ, दुबई से लोगों को पकड़ के लाया गया, और इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट मिला कि जिसमें मालूम चला कि बघेल साहब के बेटे भी नप गए। तो अब कहानी इनकी बात करते हैं कर्नाटक में केसी वीरेंद्र के बारे में। ये राहुल गांधी के चहेते हैं, और इनके ऊपर क्यों कार्रवाई की गई? क्योंकि कल ही पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा किस तरीके से जो बेटिंग ऐप है उसके खिलाफ कानून लाया गया। एक पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम वो इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया कि करीब करीब 9 बिलियन डॉलर का नुकसान हो जाएगा। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, 50 लाख लोग उसमें काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सरकार ने आज साफ कह दिया, ये बेईमानी का धंधा, ये बेईमानी का खेल, जिंदगी लोगों की बर्बाद हो रही है, इसके ऊपर कोई रीथिंकिंग नहीं होगी। और वो इस पूरे खेल का ये मास्टरमाइंड राहुल गांधी का चहेता है। ये देखिए इस भोली सूरत को, इसके सूरत पे मत जाइएगा, वो दिखने में तो बड़ा भोला दिखता है। ये कांग्रेस पार्टी का एमएलए है। और क्या जानकारी आ रही है? जानकारी आ रही है कि ये चित्रदुर्ग का जो है ये एमएलए है, और ईडी ने इसके कुल 30 ठिकानों के ऊपर, भाई कहने को कर्नाटक का है, ये तो ऑल इंडिया पर्सन है, कांग्रेस राहुल गांधी का चहेता ऐसे नहीं है। तो कहां कहां पड़ रहा है छापा? 6 जगह चित्रदुर्ग में जहां इसका घर है, बेंगलुरु में 10 जगहों पे, जोधपुर में 3 जगहों पे, और हुबली में 1 जगह पे, बॉम्बे में भी 2 जगहों के ऊपर, और गोवा में 8 जगहों के ऊपर
ये पूरा अपने आप में पैकेज है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। 30 जगहों पे पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? इसमें 5 कैसीनो, ये कैसीनो भी चला रहा है। अब आप देखते होंगे बहुत सारे कांग्रेसी जो है गोवा खूब जाने जाते हैं। गोवा बहुत सारे लोग जाते हैं कांग्रेसी, राहुल गांधी का चहेता है ये। तो 5 कैसीनो ये ओन करता है, उससे जुड़ा हुआ है और इसलिए वहां पे छापेमारी हो रही है। लेकिन ये पैसा अभी बस इधर ही मिला है और कैश रखे हुए थे 12 करोड़ रुपए और 6 करोड़ का ज्वेलरी। 5 प्रमुख कैसीनो का नाम सुनिए। पप्पीज कैसीनो गोल्ड, और इसको जो है वीरेंद्र पप्पी भी कहते हैं, इसका निकनेम पप्पी है ना। राहुल गांधी को भी पप्पी बहुत जो है वो पसंद है, उनका जो है वो पिदी है ना। ये पप्पीज कैसीनो गोल्ड, वहां छापेमारी चल रही है। ओशन रिजर्व कैसीनो, वहां छापेमारी चल रही है। पप्पीज कैसीनो प्राइड, उसमें भी छापेमारी चल रही है। ओशन 7 कैसीनो, इसमें भी। और बहुत सारे लोग गोवा जो जाते हैं, बिग डैडी कैसीनो जो है वो शिप के ऊपर, वो सब ये कांग्रेसी करते क्या है भाई? आप देखिए ये सारा काम, माने आप बेटिंग ऐप देख लीजिए तो उसमें कांग्रेस, आप कैसीनो देख लीजिए तो कांग्रेस, और ये कैसीनो बेटिंग ऐप और इस तरह की चीजों के वहां क्या क्या और भी गोरख धंधा चलता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखिए ये लोग, और ये लोग कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल झंडा बरदार हैं। ये जो 12 करोड़ रुपए मिला है, इसमें से पैसा वो इलेक्शन में जाने की तैयारी हो रही थी, बिहार जा रहा था और यहां पे ईडी ने जो है कनेक्शन काट दिया। अब इसके अंदर पता चला कि उनके सहयोगी और बाकी लोग कौन कौन सा ये बेटिंग ऐप और सट्टा का काम करते हैं। किंग 567, राजा 567, ये 567 से कुछ लगता है इनको ज्यादा ही प्रेम है। वो 786 बहुत सारे लोग लिख के चलते हैं, वो ये 567 लकी नंबर है शायद इनका। पपी 003, फिर रत्ना गेमिंग ऐप, ये सारे गेमिंग ऐप्स जो हैं इन सब के साथ इनका जुड़ाव है। और इसीलिए आपने देखा होगा सरकार, मोदी सरकार जो है इस गेमिंग ऐप के ऊपर प्रतिबंध लगाती है तो मीडिया का एक धड़ा जो है वो ये कह रहा है कि भाई नहीं, इसको लीगलाइज कर देना चाहिए। भाई कल जितने भी गंदे धंधे हैं, चाहे वो देह व्यापार का हो, ड्रग्स का हो, इसमें पैसा इन्वॉल्व है, लोग इन्वॉल्व है, उसको क्या आप लाइसेंस दे दोगे, उसको रेगुलराइज कर दोगे? ये किस जगह पे ये लोग जा रही? अब इनको तो हत्थे पकड़ लिया गया, अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक कुछ नहीं आ रहा। अब ये क्या कहेंगे? अब ये कहेंगे कि देखिए ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अरे भाई ईडी का गलत इस्तेमाल कैसे हो रहा है? ये 12 करोड़ रुपए जो अगर कैश अगर मिल रहे हैं, ये किसी ईडी ने जाके नहीं रख दिया ना, ये तो छापेमारी में मिला है। ये छापेमारी में मिला। देखिए ना, नोटों का पहाड़ मिल रहा है। ये सारे लोग जाते हैं। अभी देखिए कोर्ट में आया, ज्वेलरी का भी पहाड़ है यहाँ पे तो। ज्वेलरी का तो खजाना है ये तो। कोई लग रहा है कि अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, इसका एक भाई भी है। इसका एक भाई है जो ऑपरेट करता है कहां से? दुबई से। अब देखिए लिंक, दुबई से अगर आप ऑपरेट कर रहे हो ये सट्टा बाजार, ये कैसीनो, इसका मतलब है कि एजेंसी को थोड़ा डीप जो है इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। कहीं ये देखना चाहिए कि कहीं दाऊद वाउद से भी इसका लिंक तो नहीं है, क्योंकि ये सब काम आप मुंबई में भी कर रहे हो, गोवा में भी कर रहे हो, जितने दुर्दांत जगह हैं जहां इस सब का काम होता है वहां। तो मतलब ये है कि एक पॉलिटिकल पैटर्नेज मिला हुआ है। और मैं इस बात को लेकर के मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह के सट्टेबाजी, ये बिग डैडी हो या फिर ये ओशन कैसीनो हो, ये सारी चीजों का से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी टिकट देती क्यों है? अगर टिकट दे रही है सब कुछ जानते हुए, इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक इस तरह के एलिमेंट को बाकायदा उसका वरद हस्त प्राप्त होता है पार्टी का। पॉलिटिकल पैटर्नेज के तहत ही ये सारे काम हो सकते हैं। इसी तरह का पॉलिटिकल पैटर्नेज वो छत्तीसगढ़ में मिला हुआ था कि जो सीधे सीधे सीएम दफ्तर, वो इनोवा कार आपको फेमस याद होगा कि जिसके अंदर जो है नोटों का खजाना मिला और उससे ड्राइवर से पूछा गया कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा सीधे मुख्यमंत्री के घर जा रहे हैं। किस लिए भाई? वो इलेक्शन के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा था। तो ये जो सारी खबरें जो आ रही है ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर है। अब ऐसे में विपक्ष
या मीडिया या कोई कांग्रेस पार्टी का नेता ये कहे कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो लोग इस भ्रष्ट आदमी को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और बचाने की कोशिश में ही जुटे हुए हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है क्योंकि केसी वीरेंद्र के यहाँ पे कल से ही लगातार कार्रवाई चल रही है। आज खबर ये सामने आई कि 12 करोड़ कैश मिला है, 6 करोड़ की ज्वेलरी की जब्ती की गई, लेकिन अभी तक कांग्रेस के नेताओं की तरफ से एक भी बयान सामने नहीं आया है। और जाहिर सी बात है कि ईडी एक एक कड़ियों को जोड़ेगी और आगे भी आने वाले वक्त में बड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन जिस तरह से चाहे वो अनिल अंबानी के ठिकानों पर सीबीआई की रेड हो या ईडी की कार्रवाई हो, ये साफ समझ में आ रहा है कि एक बार फिर से देश में ईडी और सीबीआई जबरदस्त एक्शन मोड में है। भ्रष्टाचार पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, जो राहुल गांधी की सबसे ज्यादा मुसीबत बढ़ाने वाला है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।